सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आशा करते हैं साथियों बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे साथियों। जी साथियों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले साथियों, ठीक है। बहुत अच्छे टॉपिक की चर्चा करने वाले साथियों इस वीडियो में साथियों, जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा साथियों, ठीक है। जो हमारे विद्यार्थी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला साथियों। देख रहे बच्चों का हमारे स्टैटिक जीके का पोर्शन, ठीक है। आप लोग को पता है कि स्टैटिक जीके आप लोग के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कितने 10 से 11 क्वेश्चन टोटल पूछ देते हैं, ठीक है। 10 से 11 क्वेश्चन स्टैटिक जीके पूछ जाते हैं साथियों, जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है साथियों, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो साथियों आज की जो मैराथन क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप नहीं करना थोड़ा सा भी, क्योंकि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने साथियों, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा खुद का नोट्स बच्चों, ठीक है, देख रहे हैं मेरा खुद का नोट्स बच्चों, और वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन को हमने ऐड किया साथियों, ठीक है। मैंने खुद अपने हाथों से लिख कर वीडियो प्रोवाइड करें साथियों, तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। और क्या है, लूसेंट के बुक से, लूसेंट के बुक से साथियों, जो बहुत ही खास बात है, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो एग्जाम में जीके जैसे पोर्शन बनते साथियों, अगर आप लूसेंट को तैयार कर लेते हैं, अपना अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आप लोग कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चाहे एसएससीजीएल का ही क्यों ना वैकेंसी हो, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। तो इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो को बहुत अंत देते हैं, ठीक है। एंड वीडियो को देखना चाहते हो, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा साथियों, ठीक है बच्चों। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को साथियों, अगर आप लोग को आंसर पता रहेगा तो कमेंट में इसका आंसर जरूर आपको लिख कर जाना है, ठीक है मित्रों। हम पढ़ते हैं प्रश्न बोला हमारा पहला प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा नॉर्मली प्रश्न पूछा गया आप लोग के। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला है अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, क्या है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। और क्या है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। फिर क्या है, गुरुग्राम है, भारत है, और कोई नहीं। तो बच्चों बताइए इन चार ऑप्शन में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। पहले का जिसका राइट आंसर जो बच्चों होगा आपका गुरुग्राम, भारत। क्या, गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी बोला जाता है साथियों, ठीक है। गुरुग्राम इनका नाम ही है, गुड़गांव भी इनको बोला जाता है, ठीक है मित्रों। हमारे पहले का गुरुग्राम, भारत आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, गुरुग्राम, भारत। ठीक है बच्चों, क्लियर। हमारा एक प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। आप लोग को थोड़ा भी सेशन अच्छा लग रहा होगा ना, तो अपने सभी साथियों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना, ठीक है, आपका दिल करे तो, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बोला है अल जजीरा क्या है, अल जजीरा क्या है बच्चों, क्या है, एक मानवाधिकार संगठन, कतर स्थित एक समाचार चैनल है, एक धार्मिक स्थान है, कोई नहीं। तो बच्चों इन प्रश्न में से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहले। दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, क्या, कतर स्थित एक समाचार चैनल बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। हमारा बी वाला क्या होगा आप लोग का, क्लियर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आप लोग के, और बहुत अच्छे से चलेगा आप लोग का, ठीक है क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला तीसरा प्रश्न बोला है, निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बोला है। निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है साथियों, तो भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। तो बच्चों इस तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड है, ठीक है बच्चों। क्लियर आप लोग का सी वाला क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, जो आज का हमारा चौथा प्रश्न साथ है। चौथा प्रश्न पढ़ सकते हैं, बोला है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित साथियों। बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, बहुत अच्छा बोला है प्रश्न। बोला है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो क्या है, मिसोरी है, थेम्स है, हडसन है, और मिसिसिपी, ठीक है। तो बच्चों इन प्रश्न में से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बता दिया आप लोग का राइट आंसर हडसन हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्लियर। हमारा चौथे का क्या होगा आप लोग का सी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर साथों हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न साथों, सेम नॉर्मली ऐसे एग्जाम पूछ देते हैं साथों, देखेंगे ना आरपीएफ में बहुत ही हल्का प्रश्न पूछता साथों, ठीक है, इससे भी नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बस जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को पढ़ लीजिए, आप लोग का टारगेट बना लीजिए, कोई भी एग्जाम को करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। तो बस क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ऐड किया साथों, जो आप लोग के लिए बेहद खास होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न बोला है पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है, क्या है, जापान है, जर्मनी, इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो जो पांचवें का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लियर। हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न मित्रों, जो आज का हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है, माचू पिचू के इंका खंडहर किस देश में स्थित है बच्चों, बताना है। तो क्या है, पेरू है, क्या है, ग्वाटेमेला है, मेक्सिको है, ग्रीस है। तो बच्चों इन प्रश्न में से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का बहुत अच्छा शानदार ऑप्शन हो जाएगा आपका पेरू, ठीक है बच्चों। आप लोग का क्या होगा, छठवें का फर्स्ट वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है बच्चों। आप लोग को सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है साथियों, ठीक है। प्लीज़ अपने
सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि उनका भी भला हो जाए मित्रों, ठीक है। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं ही, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, जो आज का हमारा 7वां प्रश्न पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र समूह का सदस्य था? क्या है? अमेरिका है, इटली है, जर्मनी है, जापान है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? अमेरिका हो जाएगा, ठीक बच्चों। क्लियर हमारा क्या होगा? अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न बोला है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है मित्रों? तो क्या उत्तर कोरिया है, जापान है, थाईलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है? तो मित्रों इस जो 8वां प्रश्न है, पढ़ सकते हैं प्रश्नों को एक बार फिर। किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है साथियों? तो उत्तर कोरिया को जाना जाता है साथियों, ठीक है। आप लोग का 8वें का फर्स्ट वाला आप लोग का राइट है सोचो साथियों। एक बार बता दें, अपने दिमाग में खोस लेना ये बात को हमारे, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा साथियों। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं प्रश्नों को एक ही बार पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि अपने आप की डायरेक्ट खोपड़ी में घुस जाए। ये नहीं कि प्रश्नों को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ लेते हैं, उसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो प्रश्नों को एक ही बार पढ़ें, लेकिन बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही अच्छे ढंग से स्लो मोशन में पढ़ते रहिए, ठीक है। पढ़ के फिर उसका आंसर टिक कीजिए आप लोग, ठीक है। तो बहुत अच्छा एक बात बता दें आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना। तो हम बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर बच्चों। 9वां प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं कि बोला है, गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। पंजा साहिब स्थित है बच्चों। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, कनाडा है। तो मित्रों 9वें का राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान आप लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 10th प्रश्न है। 10th प्रश्न क्या है मित्रों, पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में साथ हम बहुत अच्छे प्रश्नों को ऐड किए हैं, जो एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जो आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना। बोला है एबीसिनिया निम्न में से किस देश का पुराना नाम है? तो बच्चों जर्मनी का है, इटली का, जापान का है, और क्या है, इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, ठीक बच्चों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों, बताइए। तो इस प्रश्न का हो जाएगा इथियोपिया बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा 10वीं का डी वाला देवसेना आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है, हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, बहुत ही बार पूछा गया, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग को एग्जाम पूछ देते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना, हर साल पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को, 21 अक्टूबर को, 28 सितंबर को, 18 और 16 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, क्या 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक बच्चों, क्लियर हमारा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा है 12th प्रश्न है। 12th प्रश्न बोला है, क्या है, किसकी जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मित्रों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, विक्रम साराभाई है, जवाहरलाल नेहरू है, रविंद्रनाथ टैगोर है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम बच्चों आज़ाद आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12वीं का क्या आप लोग का फर्स्ट वाला बेहद प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न क्या मित्रों, पढ़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का 72वां हिमाचल क्या है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ सकते हैं। 13 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल, ठीक है, क्लियर आप लोग का। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथियों बता देना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा, क्या ही बताएं। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, किसी भी एग्जाम की, ठीक है, तो आप लोग क्रैक करके आएंगे आप लोग, ठीक है। बस जो प्रश्न बता रहा हूँ, जो मैराथन क्लास चल रहा है आप लोग का सुबह 10 बजे साथियों, बस उसी में जुड़ जाना आप लोग, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। कि मैं खुद लिख कर बताता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का हैंड राइटिंग साथियों देख सकते हैं, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है और आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा खुद का हैंड राइटिंग, तो आप लोग समझ सकते हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रश्नों को ही ऐड करूँगा, ठीक है, जो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्नों को। 14 प्रश्न है, निम्न में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर, 7 सितंबर, 7 मई, 10 मार्च। राइट आंसर क्या होगा? 7 सितंबर, ठीक है। आप लोग बी को टिक कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा है क्या है, 15 प्रश्न बोला है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 मई को, 23 अप्रैल को, 19 जनवरी को, 23 अप्रैल को। तो बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग का होगा 23 अप्रैल वाला, क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्रों, हमारा क्या होगा 23 अप्रैल का आप लोग का राइट आंसर हो जाए बच्चों, को ध्यान में रखना है 23 अप्रैल, ठीक है, क्लियर आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न 16 प्रश्न पढ़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? साथियों बहुत ही ज़्यादा प्रश्न चाहता हूँ, स्ट्रेटेजी का मेन टॉपिक नृत्य होता है, ठीक है। नृत्य से प्रश्न बनते हैं 100%, 100% नृत्य से आप लोग के 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है, क्लियर आप लोग। बोला है क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? क्या है,
23 अप्रैल को, 29 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 10 अप्रैल को। तो बच्चों इसका राइट आंसर एकदम प्री आंसर हो जाएगा आप लोग का साथ में, तो 29 अप्रैल आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज के हमारे 17 प्रश्न साथों पढ़ सकते हैं। 17 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। पढ़ते हैं, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न साथों। महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है साथियों? तो क्या है, 10 अक्टूबर है, 19 नवंबर है, 25 नवंबर है, 14 सितंबर है। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 19 नवंबर। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों इसमें था कि 19 नवंबर आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से। हमारा 18 प्रश्न, हमारा 17 प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया। क्या इन 1 से 17 प्रश्न में कोई भी डाउट हुआ आप लोग को? तो कोई भी डाउट हो सकता है तो आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। और मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं साथियों तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉप सौरभ सैनी। तो उसको फॉलो करके अपना कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा है क्या है, 18 प्रश्न पढ़ते हैं। कैलेंडर वर्ष की किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 फरवरी है, 18 फरवरी है, 28 मार्च है, 28 फरवरी है। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग। 18वीं का 28 फरवरी यानी देवसेना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न मित्रों, जो आज का हमारा क्या है, 19 प्रश्न है। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है साथियों? तो गोविंद बिहारी लाल हैं, संघमित्रा कलिता है, क्या है, झुम्मा लाहिड़ी है, गीता आनंद है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा 19वीं का ए वाला फर्स्ट वाला आप लोग का इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा है 20 प्रश्न साथियों। 20 प्रश्नों को पढ़ सकते हैं आप लोग के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेता हैं। ठीक है, अभिनेता हैं, क्या है, वारमन बैक्स्टर है, एमिल जेनिंग्स है, और क्या है, लियोनेल बेरीमोर है, और चेरी चैपलिन। ठीक है, चार्ली चैपलिन आप लोग के हैं। तो बच्चों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? इस प्रश्न का बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा एमिल जेनिंग्स बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर बी वाला क्या होगा, 20वीं का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा है 21 प्रश्न है। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है साथियों? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साहित्य के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर क्या होगा? गणित के क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्या शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हमारा। क्या हमारा 21 प्रश्न क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 22 प्रश्न के मित्रों। 22 प्रश्न को पढ़ सकते हैं आप लोग के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है। सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक को से सम्मानित किया गया था। क्या है, ह्यूगो है साहित्य के लिए, न्यूस्टाइड अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और क्या मैन बुकर है, और क्या है, पुलित्जर है। तो बच्चों इस 22वें प्रश्न का जो जबरदस्त आंसर हो जाएगा आप लोगों का पुलित्जर बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारे देवसेना के होंगे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 23 प्रश्न है। 23 प्रश्न पढ़ सकते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हरित नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है साथियों? कौन नहीं, ये बात ध्यान में रखना। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होता है कि हाँ और नहीं में भूल जाते हैं। हाँ और नहीं में क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना साथियों। हाँ नहीं आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखना है। बोला है का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हरित नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो रमेश अग्रवाल हैं, चंपा देवी शुक्ला हैं, मेघा पाटकर हैं, वेदना वंदा शिवा है। तो साथ में वेदना शिवा आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही नहीं है बाकी सब है, यही नहीं है बाकी क्या है, सब है। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग। डी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा है क्या है, हमारा 24 प्रश्न पढ़ सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ बोला है, पढ़ लेते हैं प्रश्नों को एक बार फिर। बोला है ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो 1957 में, 1965 में, 1961 में, 1963 में। तो बच्चों 1965 क्या होगा आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्रों। ठीक है, 1965 क्या होगा, इस प्रश्न का जबरदस्त आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा है 25 प्रश्न पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करता थे? निम्न में से
कौन पहले पद्म विभूषण प्राप्त करते थे बच्चों? तो क्या है, जे हारी डी टाटा, सत्येंद्रनाथ बोस थे, हर गोविंद खुराना थे, जान मथाई थे। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा आप लोग का बी वाला, क्या आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ बोस आप लोग के क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारे 25वें का बी वाला बेहद प्रश्न का इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा क्या है 26 प्रश्न मित्रों पढ़ सकते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? साधन पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग का बेहद प्रश्न का इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, क्या होगा वन्य जीव संरक्षण के लिए। क्या होगा? वन्य जीव संरक्षण के लिए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा 26वें का सी वाला आप लोग की इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्लियर है। बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर, जो आज का अगला प्रश्न मित्रों पढ़ सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, 27 प्रश्न पढ़ सकते हैं कि गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है मित्रों? तो प्रश्न बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हैं प्रश्नों को, एक बार नहीं हज़ार पढ़िए प्रश्न को, अभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम टाइम नहीं, एग्जाम के टाइम मात्र एक बार पढ़ना आप लोग को। ठीक है, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, एमटीएस का कर रहे हैं एग्जाम, एमटीएस के लिए क्या करना है आप लोग को, सबसे ज़्यादा जीके जिस पे फोकस करना है, सबसे ज़्यादा जीके जिस पे फोकस करना है एमटीएस के लिए। क्या बता दें फिर आप लोग को, अगर आप लोग एमटीएस की फॉर्म भर दिए, ठीक है, एमटीएस के लिए आप लोग क्या करना है, जीके जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और इंग्लिश पे करना है। ठीक है, जीके जिस लोग का इंग्लिश तैयार है तो आप लोग के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप लोग मैथ रीजनिंग में मत जाए, क्योंकि जो फर्स्ट पता है एमटीएस में मेंस एग्जाम होता है, साथ में पता आप लोग को 2 एग्जाम होता है, मेंस प्रीलिम्स होता है। तो आप लोग पहले एग्जाम में क्या करते हैं, पहले एग्जाम में क्या होता है 20 नंबर के मैथ होते हैं, 20 नंबर के रीजनिंग होते हैं, जो आप लोग इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप लोग आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तुक्का मार्क आएंगे ना, तब भी आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। फोकस किस पे करना है आप लोग को, फोकस करना है जीके जीएस पे प्लस इंग्लिश पे करना है। ठीक है, अगर ये दोनों आप लोग का मजबूत हो गया तो आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर आप लोग को। ठीक बच्चों, और एक बटे 3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप लोग को पता ही है। ठीक है, समझ गए अच्छे से। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा 27 प्रश्न है। 27 प्रश्न की ओर देखें आप लोग। बोला है गीतांजलि साहित्य पुरस्कार किस देश के सहयोग से प्रदान किया जाता है? सातों से जर्मनी है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं आज के अगले अंतिम प्रश्न को बच्चों। अंतिम प्रश्न हमारा 28 प्रश्न है। उड़ता पंजाब एक ऐसी फिल्म थी जिसका विषय था क्या है, एथलेटिक्स था, हॉकी था, निशाला दवा का खतरा था, पायलट था। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, सी वाला हो जाएगा, क्या नशीला दवा का खतरा। ठीक है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर आप लोग का। हमने इस वीडियो में साथियों 19 प्रश्नों को बच्चों से देखा। क्या इस 19 प्रश्न में और क्या इस 28 प्रश्न में आप लोग को कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट हो सकता है तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं साथियों। ठीक है, और बता दी एमटीएस के लिए बता दी, आरपीएफ के लिए बता दी साथियों। आरपीएफ अगर आप बच्चों आरपीएफ की तैयारी करें साथियों, तो आरपीएफ के लिए आप लोग जीके जिसको मजबूत कर लीजिए। तो मित्रों समझ सकते हैं आप लोग आरपीएफ के लिए जीके जी सबसे ज़्यादा मजबूत के लिए, क्योंकि जीके जिसमें मित्रों आप लोग को पता है कि 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और 35 पूछे जाते हैं रीजनिंग में, 35 पूछे जाते हैं मैथ में। ठीक है, क्या होता है जीके होता है, आप लोग का मैथ होता है, क्या मैथ होता है और क्या होता है रीजनिंग होता है। तो साथ में तो आप लोग को इसको फोकस करके चलना है। आप लोग सबसे ज़्यादा इसमें जीके जिसको तैयार करना है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर देखेंगे ना हम लोग, उसमें जीके जिसका बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जीके जिसका योगदान होता है साथियों। और आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को पता है उसका री एग्जाम डेट भी आ गया साथियों। तो आप लोग बहुत अच्छे तैयारी करते रहिए, आप लोग का सजेशन जरूर होगा मित्रों। बस जो बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ साथियों, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। अपना पूरा 100% दीजिए मेरे ऊपर साथियों, मैं आपको 100% दे रहा हूँ। तो ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप लोग को कोई डाउट हो सकता है मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी बार नेक्स्ट वीडियो में साथियों, कल के मैराथन क्लास में, जो सुबह 10 बजे से चलता है आप लोग का। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत। और शाम को भूलना मत, शाम को प्रैक्टिस चलेगा आप लोग का आरपीएफ स्पेशल कांस्टेबल का। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल सिपाही भर्ती का, स्पेशल सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस से चलेगा। तो आना शाम को 7 बजे, देख कर अपने प्रश्नों को नोट करके जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। इसी बार वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।